घरेलू उपचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की विधि और बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि के बारे में। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। इस व्रत में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान बृहस्पति की फोटो स्थापित कर पीले फूल, चने की दाल, पीले चंदन से पूजा करें। भगवान बृहस्पति को केले अर्पित करें। दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन केले नहीं खाने चाहिए। पूजन के पश्चात आरती कर कथा सुने और शाम को एक टाइम का मीठा पीला भोजन करें। व्रत का पारण करें। यह व्रत व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का आशीर्वाद देते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति लाभदायक है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, धन और वस्त्र, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही आलसी थी, किसी साधु को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महाराज आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही समय हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी क्या? साहूकार ने कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो, तथा दिन छिपने के बाद अंधेरा होने पर दिया जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहनो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे पास समय ही समय होगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा तुम्हारे पास समय ही समय है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल
उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल को दीपक जलाओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूरी होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर लंबे समय तक जीवित रही। तो दोस्तों, अंत में जय माता दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।